नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। शाम का वीडियो लेकर फिर हाजिर है आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए। आज 14 जुलाई शाम को 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है और इस मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखेंगे क्या स्थिति रहेगी और क्या जो ट्रैक था और कहाँ जो है सिस्टम आकर कहाँ से अपने ट्रैक में बदलाव किया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लाल कलर की लाइन है ये हमारा अनुमान था कि बीकानेर के दक्षिण से होते हुए जैसलमेर की ओर बढ़ेगा और राजस्थान के सवाई माधोपुर कोटा से होते हुए आगे बढ़ेगा, फिर टोंक भीलवाड़ा अजमेर होते हुए नागौर होते हुए आगे बढ़ जाएगा बीकानेर के दक्षिण से, फिर ये पोखरण फड़ौदी के मिले जुले क्षेत्र और जैसलमेर की ओर बढ़ने का। जबकि सिस्टम लगभग जो है 80% तक रास्ता लगभग हमारे अनुमान के तहत ही राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचा और फिर ये सवाई माधोपुर और धौलपुर के बीच वाले क्षेत्रों से यानी यहाँ से ट्रैक में बदलाव हुआ और फिर सिस्टम यहाँ से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं राजस्थान के वहाँ से होते हुए फिर ये पश्चिम दिशा की बजाय उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकाव में उत्तरी दिशा का झुकाव लेकर ये आगे बढ़ने लगा और ये आज दोपहर के आसपास राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस समय शाम को 6 बजे ये जयपुर शहर पर केंद्रित हैं, जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों पर। और यहाँ से फिर ये सीकर चूरू के इलाके हैं, वहाँ से सूरतगढ़ और गंगानगर के पश्चिमी इलाके अनूपगढ़ के क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाने की संभावना है। और वहीं एक WD की स्थिति ट्रप के रूप में सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में बना हुआ है और एक निम्न दबाव जो वेल मार्ग के रूप में बना था वो अब जो है बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों से आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ चुका है और ये झारखंड के क्षेत्रों के करीब इस समय डिप्रेशन बन चुका है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। और ये सिस्टम जैसे जैसे वेल मार्ग बना हुआ है ये आगे बढ़ेगा तो फिर से ये उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए कुछ आगे उत्तरी राजस्थान के बाद इसके पाकिस्तान की ओर जाकर कमज़ोर होने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में अभी फिलहाल कई जगहों पर भारी और अति भारी वर्षा का दौर बना रहेगा। डिप्रेशन की स्थिति आप देख सकते हैं झारखंड पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों पर बनी हुई हैं और वेल मार्ग इस समय जयपुर के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है। WD की स्थिति झुकाव के साथ आप देख सकते हैं जेट का झुकाव और WD की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी जेट का चलन अभी भी राजस्थान से लेकर लगभग दक्षिण भारत तक बना हुआ है। तो जब भी कोई सिस्टम बनता है लगभग 4-5 हज़ार 6 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक अपना प्रभाव रखता है। बादल ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, बादल बनते हैं, फिर जैसे ही लगभग ये पूर्वी जेट के दायरे में बादल ऊंचाई की ओर बारिश करते हुए बढ़ते हैं तो फिर ये पूर्वी जेट के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वहीं इस समय जो सिस्टम वेल मार्क बना हुआ है इसके दायरे में बनने वाले क्षेत्र ये लगभग 5-6 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक हैं और उसकी वजह से उत्तर दिशा से फ्लो लगभग जो है राजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र हैं, सांचौर के इलाके हैं, भिनमाल, इन क्षेत्रों में देखा जाएगा। शाम को कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र हैं, बाड़मेर बालोतरा के बीच वाले क्षेत्र हैं, शिव तहसील के क्षेत्र हैं, फड़ौदी और शेरगढ़ के क्षेत्रों से लेकर देचू होते हुए जैसिंदार हरसाणी बल्लेवा शिव तहसील के क्षेत्र हैं, चौहटन गडरा रोड बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सिंदरी और चौहटन से लेकर रामसर खड़ीन के क्षेत्र हैं, साथ ही धोरीमना गोड़ा मलानी आलमसर के क्षेत्र हैं, सिडवा सेडवा धोरीमना बाकासर का क्षेत्र हैं, कितनौरिया सांचौर शहर से लेकर चितलवाना पांचला बागोड़ा भिनमाल जसवंतपुरा रानीवाड़ा मालवाड़ा उत्तर गुजरात बनासकांठा साबरकांठा क्षेत्र हैं। इसे मिले जुले क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। तो कई इलाकों में यहाँ पर जालोर सांचौर जसवंतपुरा मालवाड़ा से लेकर भिनमाल होते हुए जालोर सांचौर शहर और इसके बीच वाले रानीवाड़ा जसवंतपुरा रामसेन क्षेत्र हैं और जालोर शहर से लेकर सायला अनार बेल्ट साथ ही दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ अभी दर्ज होने की संभावना अगले 24 घंटों में यानी आज शाम अभी 6 बजे से लेकर कल शाम 6 बजे के बीच में संभावित संभावनाएं हैं। और कुछ जगहों पर जल बहाव वाली बारिश की गतिविधियां भी कहीं कहीं इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। ज़्यादातर मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना, कहीं कहीं अति भारी वर्षा देखी जाएगी। तो कई इलाके मूसलाधार यानी मध्यम से लेकर भारी वर्षा वाली स्थिति लगभग 25-30 मिलीमीटर से लेकर 50-60 मिलीमीटर वाली बारिश रहेगी। मैप पर नज़र डालें तो यहाँ पर सिरोही और इससे सटे हुए पूर्वी जालोर उत्तर गुजरात के जो उदयपुर और सिरोही से जालोर से सटे हुए क्षेत्र है वहाँ से लेकर जल बहाव वाली बारिश की संभावनाएं अभी भी आगामी 24 घंटों के लिए अनुमानित हैं। आप देख सकते हैं मैप पर। और लगभग पाली जिला, जोधपुर जिला और इससे सटा हुआ बालोतरा और अनार बेल्ट का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए उत्तरी जो क्षेत्र है उदयपुर के, वहाँ से अरावली रेंज गोगुंदा सायरा बेल्ट से लेकर
रानीवाड़ा जसवंतपुरा से लेकर साथ ही भिनवाड़ के क्षेत्रों से होते हुए रेवदर पिंडवाड़ा माउंट आबू रोड के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर शिवगंज देसूरी रानी बाली फालना सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए मारवाड़ जंक्शन सोजत रायपुर जैतारण क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए दायरा फैलाव में रहेगा, यानी उत्तर मध्य पाली से दायरे का फैलाव बढ़ने लगेगा। लाल कलर का दायरा देख सकते हैं जिसमें टोंक के इलाके हैं, भिलवाड़ा के इलाके हैं, राजसमंद, साथ ही कैकड़ी जयपुर के इलाके हैं, सीकर के इलाके हैं और दक्षिणी चूरू बीकानेर के इलाके हैं, नागौर संपूर्ण इसमें शामिल हैं और भोपालगढ़ पिपाड़ से लेकर सोयला खींवसर बेल्ट इसमें शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं अति भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी यहाँ पर भारी जल बहाव, जल भराव और बाढ़ वाली स्थिति जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। बाढ़ आने की संभावना अलग है और बाढ़ वाली स्थितियाँ उत्पन्न करना अलग है। जैसे पाली शहर में, पाली जिले में, जोधपुर से लेकर कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में हुई बारिश बाढ़ वाली स्थितियाँ उत्पन्न कर दी, लेकिन बाढ़ आई ये अलग होता है। फिलहाल बाढ़ आने जैसी कोई स्थिति वहाँ पर नहीं। आगामी 24 घंटों में पाली में जो बारिश की संभावना है उसको देखते हुए ज़रूर आगामी दिनों में या आगामी 24 से 48 घंटों में संभावनाएं बन सकती हैं कि बाढ़ जैसे संपूर्ण हालात पैदा हो जाए। फिलहाल पाली के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश हुई है जहां जैसे 72 फुट बालाजी के आसपास रेलवे लाइन से पानी बह जाने के कारण मिट्टी बह गई और वहां पर रेल का जो कार्य है या रेल चलन का कार्य बाधित हो गया है। फिलहाल वहां पर जो है अब पटरी पर कार्य चलेगा, तब तक रेल बाधित रहेगी जोधपुर और पाली के लिए मारवाड़ जंक्शन होते हुए। तो वहीं आगामी 24 घंटों की बारिश जो नागौर के क्षेत्र हैं, सीकर के, जयपुर के और अजमेर ब्यावर के क्षेत्र हैं, उत्तरी पाली के क्षेत्र हैं, जहां जोधपुर से लेकर और भी कई जगहों पर रेल कार्य बाधित हो सकता है। इधर बीकानेर के क्षेत्रों में और गंगानगर हनुमानगढ़ की ओर बढ़ते हुए, चूरू के क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखे कुचामन डेगाना से लगाकर, तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी रेलवे लाइन का क्षेत्र है वहाँ पर भी आगामी दिनों में रेलवे लाइन बाधित होने या मिट्टी बह जाने का खतरा बना हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के दायरे में जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है संभावनाएं इस प्रकार बनी हुई हैं और ये आगामी संभावनाओं को दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने वाली है, कहीं कहीं अति भारी वर्षा। तो वहीं हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आगामी दिनों में अतिवृष्टि या अत्यंत भारी वर्षा से जल बहाव, भूस्खलन की गतिविधियां, बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाना, कुछ समय के लिए बादल फटने वाली घटनाएं होना, ये सब कुछ भी देखने को मिलने की संभावना आगामी एक सप्ताह से 10 दिनों के मध्य हिमालयी राज्यों के क्षेत्रों में रहेगी। तो वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फिर से बारिश बढ़ने वाली है 17 तारीख से, जिसमें कोटा संभाग से लेकर उदयपुर और जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके, पाली से लेकर राजसमंद, भिलवाड़ा होते हुए जयपुर, भरतपुर संभाग, जहाँ फिर से मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं ये सिस्टम उत्तरी राजस्थान के आसपास जाकर जैसे ही दूसरा सिस्टम यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पूर्व के करीब आएगा, जो डिप्रेशन बना हुआ है, तो सिस्टम को जो है ये अपने फ्लो के रूप में दक्षिण झुकाव की ओर जो है लाएगा और उसकी एनर्जी पूरी खत्म नहीं होने के कारण ये दक्षिण झुकाव में तो आएगा, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण झुकाव के साथ फ्लो के ऊंचाई वाले क्षेत्र या जो नमी वाले क्षेत्र हैं वह दक्षिण में झुकाव के साथ पश्चिम की ओर सरकते हैं, उसके बाद निचले स्तर की नमी खिंचाव में आती है। तो तब ये सिस्टम जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए जैसलमेर के उत्तरी भागों से पश्चिम होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। जो समय जैसलमेर के लिए निर्धारित था कि ये लगभग 16 से लेकर 17 तारीख 18 तारीख के आसपास जैसलमेर के क्षेत्रों से गुजरेगा, लेकिन ये उत्तर की ओर बढ़ जाने के कारण अब जो जैसलमेर के लिए जो समय है उसमें 2 दिन की और देरी रहेगी और उसके बाद ये जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर ज़रूर ज़्यादातर संभावना है कि ये खिंचाव में दक्षिण की ओर आएगा, क्योंकि जब भी 2 सिस्टम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के प्रति खिंचाव पैदा करते हैं तो जो प्रभावी सिस्टम होता है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो खींचते हुए उत्तरी गोलार्ध में सिस्टम हमेशा दक्षिण झुकाव में, दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ फिर उसकी एनर्जी या उसके जो अवसाद रूपी क्षेत्र को दक्षिण पश्चिमी रूप से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ाकर फ्लो को अपने ओर खींच लेता है। तो ये सब कुछ प्रक्रिया रहेगी जैसलमेर की ओर बढ़कर, जिससे जैसलमेर में कह सकते हैं 17, 18, 19 और 20 जुलाई के दौरान बारिश फिर से बढ़ेगी और जैसलमेर के इलाकों में पोखरण, फड़ौदी से लेकर बाड़मेर, शिव तहसील, शेरगढ़ के इलाके हैं, देसू से लगाकर साथ ही यहाँ पर गटरा रोड और बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र हैं, वहाँ से पश्चिमी इलाके हैं बाड़मेर के, विशेषकर गटरा रोड से चौहटन होते हुए सेड़वा, बाकासर और सांचौर के आसपास से होते हुए जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा क्षेत्र हैं, देवीकोट, बिंजोरई, उंडू, भियाड़, बैल से लेकर सम तहसील के क्षेत्र हैं, तन्नोट के क्षेत्र हैं, श्री मोहनगढ़, रामगढ़ के क्षेत्र हैं, चांदन से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं और साथ ही देखें तो कई इलाके पश्चिमी जैसलमेर के पाकिस्तान के सटे हुए, जहाँ मूसलाधार भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी आगामी दिनों में
लगभग 17, 18, 19 जुलाई के आसपास होने की संभावना इस सिस्टम के दक्षिण झुकाव के साथ बन रही है। ऐसा इस प्रकार का विश्लेषण, मौसम चलेवास का विश्लेषण अभी भी बना हुआ है, यानी सिस्टम अभी भी आगे बढ़ेगा। वहीं आगामी सिस्टम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास बढ़ेगा, जिससे पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में, यानी महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक, गोवा के, केरल के इलाके हैं, जहाँ भारी से अति भारी तो कहीं कहीं भीषण वर्षा की गतिविधियाँ भी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखी जाएगी और उसकी वजह से दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। तो वहीं उसके बाद अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में लगभग जो है 25 से 27-28 जुलाई के मध्य बनेगा, जो डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी की ओर बनने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे जुलाई का अंतिम दिनों का जो समय शुरू हो जाता है और अगस्त की शुरुआत का समय होता है, तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बनने लगते हैं। इस प्रकार का सपोर्टेबल एरिया बन जाता है, जिससे आगामी दिनों में बनने वाला सिस्टम जुलाई के अंतिम दिनों में डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बन सकता है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में जुलाई के अंतिम दिनों से लेकर अगस्त के शुरुआती दिनों में बड़े दौर की शुरुआत और फिर से भारी, कहीं अति भारी तो कहीं कहीं बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में होने जैसी संभावना मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए रहेगी, जिसमें कई इलाकों में मध्य प्रदेश के बाढ़ आने जैसी संभावना रहेगी अंतिम जुलाई और अगस्त के शुरुआत में। तो वहीं राजस्थान में भी फिर से कह सकते हैं कि जुलाई के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह फिर से एक बड़ी बारिश का दौर आने की संभावना है, जो नदी नाले उफान पर लाएगा, कई बांधों को फिर से ओवरफ्लो करेगा। उसके बीच में देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ, अरब सागरीय बादलों के साथ हल्की मध्यम कभी कभी तेज़ बारिश के झोंके आते रहेंगे और दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे, जिसको सावन की झड़ी कहते हैं। इस प्रकार की झड़ी वाली गतिविधियाँ बीच में रुक रुक कर कभी कभी धूप छांव के साथ चलती हुई रहेगी, यानी अचानक से तेज़ बारिश का झोंका आया और तेज़ गति से आगे निकल गया। कभी एक खेत में बारिश हो रही है तेज़ तो आसपास के खेत सूखे पड़े हैं, कभी उत्तर दक्षिण के खेतों में, कभी दक्षिण पश्चिम के खेतों में, तो यानी इस प्रकार का माहौल रहता है अमूमन सावन महीने में, जब जो है दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ एक खेत से भी देखें तो आधा खेत सूखा और आधे खेत में मूसलाधार बारिश होकर आगे निकल जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ भी लगभग 20 जुलाई से लेकर 25-26 जुलाई के बीच में दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ देखी जाएगी। फिलहाल रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की बात करें तो विशेषकर जो है जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाके, राजसमंद उदयपुर के पश्चिमी इलाके, राजसमंद के इलाके, गोरमघाट क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन के अरावली रेंज के इलाके हैं, सोजत के इलाके हैं, साथ ही फुलाद बांध कैचमेंट, सिरियारी बांध और कंटालिया बांध कैचमेंट एरिया है, वहाँ मूसलाधार भारी, कहीं कहीं अति भारी वाली संभावनाएं भी बनी हुई है। तो वहीं अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में अति भारी वर्षा की संभावना है। जोधपुर शहर से लेकर फड़ौदी और ओसिया लोहावट बेल्ट से होते हुए मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना। तो इधर बाड़मेर के इलाके हैं, पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर के दक्षिणी इलाके हैं, बालोतरा बाड़मेर के बीच वाले इलाके हैं, संपूर्ण सांचौर तहसील के लगभग सभी गांव हैं जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों में है। तो वहीं बाड़मेर के लगभग सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी तो कुछ क्षेत्रों में अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ बाड़मेर सांचौर के क्षेत्रों में भी रहेगी। इधर जालोर सांचौर के इलाकों से लेकर सिरोही होते हुए पाली के इलाकों में भी आगामी 24 घंटों में भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी दर्ज होने जैसी संभावना। साथ ही सिस्टम के उत्तर झुकाव के साथ फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की हमारी संभावनाओं के तहत आप देख सकते हैं जो लाल कलर का दायरा है वहाँ जोरदार मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। कुछ इलाकों में जल बहाव भी देखा जाएगा कहीं कहीं। तो वहीं जो गहरा कलर दिखाई दे रहा है गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, पश्चिमी चूरू के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, उत्तर पाली का इलाका है, जोधपुर का इलाका है, पिपाल, भोपाल से लेकर सोयला बेल्ट हैं, साथ ही ओसिया, लोहावट, पोखरण और साथ ही देखें तो दणों का क्षेत्र हैं, बाप तहसील हैं और जैसलमेर का इलाका है। बाड़मेर के पश्चिमी दक्षिण उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जहां कई जगहों पर मिट्टी कटाव की घटनाएं, बारिश के जल बहाव के साथ खेतों में छोटे छोटे नदी नाले उभर जाने की संभावनाएं रहेगी आगामी 5 से 6 दिनों के दौरान, जब सिस्टम उत्तर की ओर बढ़कर दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ आएगा। अभी शाम के 6 बजे के अनुसार देखें तो कई इलाके बाड़मेर और बालोतरा के हैं, जैसलमेर के दक्षिणी इलाके हैं, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, पाली शहर से लेकर पाली के वायद, विंजा, रानी बाली फालना, सोजत, देवगढ़, राजसमंद के इलाके हैं, भीम से लगाकर रायपुर जैतरन होते हुए मारवाड़ जंक्शन, टाटगढ़ और अरावली रेंज, रानी बाली फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों की ओर रात्रि के दौरान मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। इधर गोगुंदा सायरा बेल्ट हैं जो जवाई बांध कैचमेंट एरिया है, नाना बेड़ा, बाली और साथ ही देखें तो देखें सुमेरपुर से लेकर सिरोही,
स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, अंबाजी, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, भिनमाड़, रामसेन के क्षेत्र हैं, बागरा, जालोर, पादरू, काकी कुंडल। साथ ही देखें तो मोकलसर, समदड़ी, कल्याणपुर, बालोतरा, सेंदरी, ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, यानी इसके बीच वाले गांव भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही सोराणा और कुंडला का क्षेत्र है, सांचौर, रानीवाड़ा से धानेरा, थराद गुजरात का क्षेत्र है, धोरीमना से लेकर बूट, अठोड़ान बूट का क्षेत्र है, बाड़मेर, बायतू, कोड़ू, मुखाब, फलसुंड, उंडू का क्षेत्र है, बिंजोरई, देवीकोट से लेकर बनियाना, पोखरण के इलाके हैं, चांदन, जैसलमेर के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र हैं। साथ ही खुरी, म्याजलर, गडरा रोड और इससे सटा हुआ बलेवा, हरसाणी, चौहटन और रामसर खड़ीन का क्षेत्र है, चदाहर से लेकर जानी की बेरी। साथ ही कैलनौर का क्षेत्र है, अकोरा के आसपास का क्षेत्र है, सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना और गुड़ामलानी, आलमसर, सांचौर शहर। साथ में सटे हुए कई क्षेत्र हैं, काउट से लगाकर चितलवाना, पांचला, गुड़ामलानी और कुंडला, रंगला, नांदिया, सेंदरी क्षेत्र है, नौखड़ा से लेकर होडू, सारथी, चावा, बायतू, चितार का पार। साथ ही बटारू से लेकर खाटू, किमसर, हरवा, उत्तरणी का क्षेत्र है, लापुंद्रा, गोड़ से लेकर असाडा, इंद्राणा और साथ ही सिवाना, मोकलसर है, पादरू, बायतरू का क्षेत्र है, बावतरा से लेकर दाखा, बलवाड़ा, मोतीसरा, जालोर शहर और धवाला से लेकर बागरा का क्षेत्र है, बीबलसर, रामसीन, सुंदा माता, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, रोपसी क्षेत्र से लेकर तगतगढ़, आहोर, चाणोद, मनिहारी, ये सभी क्षेत्रों में भाद्रा जून से लेकर बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान मूसलाधार, कहीं कहीं भारी तो कुछ ही क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा की संभावना है। और अनार बेल्ट में भी जोरदार बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान देखी जाएगी। इन क्षेत्रों में किसानों को चिंता थी कि बारिश पहुंचेगी या नहीं, लेकिन जानकारी दी गई थी कि इन क्षेत्रों में भी बारिश पहुंचेगी, चाहे जो है सिस्टम उत्तर की ओर निकले, लेकिन संभावनाएं सारा कुछ विश्लेषण करते हुए, थोड़ी बहुत ट्रैक की गतिविधियां बदलते हुए का विश्लेषण करते हुए भी 10% ये भी साथ में जो है रखा जाता है आधार की, अगर ट्रैक बदल गया तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी, ट्रैक और जुकाम में नज़दीक में आया अनुकूल स्थिति में उसकी क्या स्थिति रहेगी। इसीलिए बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों के लिए जब लिखित में हमने जानकारी दी तो उसमें हमने 70 मिलीमीटर से लेकर 150 या शायद 125 मिलीमीटर की बारिश हमने बताई है। वह आप दोबारा उस जानकारी को पढ़ सकते हैं जो हमने 12 जुलाई को जो है दी हैं, पब्लिक की हैं। और उसी के अनुसार ये बारिश की गतिविधियाँ 70 से लेकर 150 या 125 मिलीमीटर के बीच में टोटल बारिश 13, 14, 15, 16, 17 जुलाई की 5 दिनों की बारिश बताई है। और हमारा विश्लेषण अभी भी यही है कि इन 5 दिनों में 70 से लेकर 150 या 125 मिलीमीटर जो भी आंकड़ा बाड़मेर के इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में दिखाया गया, उन आंकड़ों में ये बारिश रहेगी। और उसी के आसपास कुछ इलाके प्लस में लगे हुए थे तो प्लस में भी कुछ बारिश रहेगी, यानी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ जहाँ पर भी आंकड़ों में 70 से लेकर 125, 130 या 150 प्लस लिखा हुआ है, यानी कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे कहीं कहीं जहाँ प्लस में बारिश जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी बारिश की संभावना है, ये क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेंगे। तो वहीं आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों का दौर जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेगा तो रात्रि के दौरान सीकर शहर से लेकर चोरू से होते हुए झुंझुनू, लोहारू क्षेत्र हैं, भिवानी, हिसार, हरियाणा बेल्ट, जहाँ मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ, जल भराव वाली गतिविधियाँ, लोहारू, पिलानी से लेकर मलसीसर, चोरू, तारानगर, राजगढ़, सिद्धमुख का क्षेत्र है, सिवानी, भादरा, बगला से लेकर नौहर, बड़वीराना, पुरलिको का क्षेत्र है, तारानगर से लेकर वहीं आगामी दिनों में गंगानगर शहर, रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, अनूपगढ़, गरसाना, रावलामंडी, भानसर, अजीतमाना, सतासर, रावलामंडी, गरसाना, खाजूवाला से लेकर पुगलगढ़, अमरपुरा, बिल्हार, रंजीतपुरा, मिठरा, नौखड़ा, नौक से लेकर चिन्ह होते हुए कोलाई, श्री कोलाई, साईसर, नौखा, गुंडेल, खीमसर बेल्ट से लेकर यहाँ पर देखें तो श्री डूंगरगढ़, देलवा का क्षेत्र है, गोसैनसर, कुचोर, बीदासर, राजलदेसर, पाबूसर, सरदार शहर से लेकर धनसिया का क्षेत्र है, पल्लू, बटवाला, राज्यसर, साथ ही महाजन, सूरतगढ़ शहर से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़, इसके अलावा एलनाबाद, रावतसर, मंडी डबावली का क्षेत्र है, अबोहर, फाजिलका, मुक्तसर साहिब, सीतोगुनो और साथ ही देखें तो खुया सरवर का क्षेत्र है, गोदवाली, पदमपुर, रायसिंह नगर बेल्ट, यहाँ से होते हुए अनूपगढ़, गढ़साना, भानसर होते हुए अजीतमाना, लूणकरणसर का क्षेत्र, बीकानेर शहर होते हुए रावलामंडी, गढ़साना, खाजूवाला, इस क्षेत्र में आगामी 96 घंटों में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी रहेगी। कुछ इलाकों में अतिवृष्टि या अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियां होने से जल बहाव और जल भराव, बाढ़ वाली स्थिति जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की बारिश होना काफ़ी खतरे वाली स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पानी के साथ मिट्टी को जो है या कहे जो पानी है वो पानी के साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। रोड लाइन या कहे रेलवे लाइन अगर बिछी हुई है तो वो मिट्टी इस प्रकार की है कि वो बह जाने से रेलवे लाइन ठप हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं आगामी 96 घंटों में इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। कई गाँवों का संपर्क कटने जैसी स्थितियां रहती हैं। जल बहाव के समय अगर 150 मिलीमीटर के ऊपर बारिश हो जाती है तो रेतीली मिट्टी होने के कारण। तो वहीं अरावली रेंज पाली के इलाके इस प्रकार चिकनी मिट्टी और लगभग दोमट मिट्टी के हैं। कुछ जगहों पर कठोर मिट्टी होने से जल बहाव के साथ मिट्टी नहीं बहती है, पानी तेजी से आगे निकल जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की घटनाएं रहेगी। बीकानेर संभाग में
देखिए पिछले सालों के इतिहास में तो काफ़ी सालों बाद इस प्रकार की बारिश का एक बड़ा माहौल देखा जाएगा और आगामी सीजन में जो अनुमान था हमारा कि सामान्य से ज़्यादा बारिश राजस्थान में देखी जाएगी, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाके भी सामान्य से ज़्यादा बारिश के थे, जिसमें गंगानगर अनूपगढ़ के उत्तरी भागों से लगाकर वह आने वाले दिनों में बने रहेंगे और कुल मिलाकर अंतिम दिनों तक सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। तो वहीं अतिवृष्टि वाले दायरों में अतिवृष्टि की गतिविधियाँ अंतिम दिनों तक दर्ज होगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।